कौन कहता है कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता? मिलता है ना, क्योंकि ये देश का देवर 2 बजे नहीं 1:30 बजे आएगा। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। जो आतंकवादी पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की सुरक्षा में है, जिस अंडरवर्ल्ड सरगना की तलाश भारत और अमेरिका सहित दुनिया की कई जांच एजेंसियां कर रही हैं, उस दाऊद की पल पल की खबर किसी को हो या न हो, एक जासूस के पास रहती थी। यूपी एटीएस ने छोटा राजन की तीसरी आंख माने जाने वाले एक शख्स को दबोचने का दावा किया है। माना जा रहा है कि दाऊद की जासूसी के लिए छोटा राजन ने अपनी तीसरी आंख को पाकिस्तान के अंदर तैनात कर रखा था। दाऊद की जासूसी करने वाले इस शख्स की गिरफ्तारी के क्या मायने हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मामूली नजर आने वाले इस शख्स को आम समझने की भूल ना करें। यूपीएसटीएफ के शिकंजे में नजर आने वाला ये शख्स अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा राजन की तीसरी आंख माना जाता है। आरोप है कि हिंदुस्तान के जिस मोस्ट वांटेड आतंकी अंडरवर्ल्ड सरगना और डी कंपनी के मालिक दाऊद इब्राहिम का नाम सुनकर लोग उससे खौफ खाने लगते हैं, उसकी हर हलचल पर यह शख्स बेहद करीब से नजर रखता था। दाऊद के आसपास मंडराने वाला यह शख्स है एक जासूस, छोटा राजन का जासूस, जिसका काम था दाऊद इब्राहिम की जासूसी। एक बार इस शख्स का परिचय फिर से सुनिए। नाम अरुण कुमार तिवारी उर्फ डब्बू तिवारी, उम्र 50 साल, काम दाऊद की जासूसी। तिवारी को पिछले हफ्ते ही यूपीएसटीएफ ने वाराणसी से गिरफ्तार किया। तिवारी की गिरफ्तारी को तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। मुंबई पुलिस के दावों पर यकीन करें तो अरुण तिवारी 1995 में दाऊद की जासूसी के लिए पाकिस्तान चला गया था। तिवारी को पाकिस्तान भेजने का इंतजाम छोटा राजन ने किया था। पासपोर्ट से लेकर पैसे तक का इंतजाम छोटा राजन ने ही किया था। पाकिस्तान जाने के बाद अरुण तिवारी ने दाऊद इब्राहिम के ठिकानों को खोजा। तभी पता चल पाया कि दाऊद कराची में तो रहता है, लेकिन वो रावलपिंडी भी आता जाता है। रावलपिंडी में अरुण कई महीने रुका और उसने दाऊद की हर जानकारी निकालकर छोटा राजन को दे दी। पहले भी न्यूज़ ऐसा आया था कि रावलपिंडी में है, जो जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी का और आईएसआई का हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे सिक्योरिटी ज़बरदस्त है। तो कुछ महीनों के लिए दाऊद को खुद वहाँ पे रखा था सेफ्टी के लिए। और आप देखिए रावलपिंडी के बगल में जो अबोटाबाद जो है, जहाँ से ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया, तो रावलपिंडी का एक जो ऐसे जो टेररिस्ट लोग हैं उनको शरण देने में, उनको शेल्टर देने में रावलपिंडी जो है कैंटनमेंट एरिया जो है उसका बहुत बड़ा एक भूमिका है। जानकारों का दावा है कि पाकिस्तानी फौज और आईएसआई का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में होने की वजह से दाऊद अक्सर वहां आया जाया करता था। दाऊद के आसपास पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की तगड़ी सुरक्षा की वजह से अरुण तिवारी को पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। छोटा राजन के बेहद करीब रहे तिवारी की कमर तब टूट गई जब खुद राजन भारतीय एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद यूपीएसटीएफ ने एक सुराग के आधार पर बीते 26 जून को वाराणसी में इसे दबोच लिया। यूपीएसटीएफ के मुताबिक तिवारी फूलपुर का रहने वाला है। एसटीएफ के मुताबिक तिवारी 1995 से 2000 के बीच छोटा राजन और गुरु शाटन के लिए भी काम कर चुका है। उस पर मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से 25,000 का इनाम भी घोषित है। 6 भाषाओं का जानकार तिवारी भेष और नाम बदलने में माहिर है और बीते कुछ साल से अंतरराजकीय वाहन चोर गिरोह और गांजे की तस्करी से जुड़ा है। शुरुआत में ये 1995 से 2000 के बीच में छोटा राजन और गुरु साटम गैंग से जुड़ा हुआ था और बम्बई में 5 साल इसने उस गैंग के साथ जुड़ के काम किया। उसके बाद जब वो वापस यूपी आ गया तो यूपी में उन्हीं संपर्क सूत्रों के माध्यम से इसने वाहन चोरी, गांजे की तस्करी और सलाह की तस्करी करना शुरू कर दिया। मुंबई पुलिस की माने तो अरुण तिवारी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। तिवारी की गिरफ्तारी से अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जुड़े कुछ और जासूसों के नामों का खुलासा हो सकता है। मुंबई पुलिस का मानना है कि पकड़ा गया जासूस अरुण कुमार तिवारी छोटा राजन का इकलौता ऐसा जासूस था जिसने कई सालों तक पाकिस्तान में बैठकर दाऊद इब्राहिम की जासूसी की, लेकिन धीरे धीरे वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आर्मी के रडार पे आ गया था। यही वजह थी कि अरुण कुमार तिवारी वापस हिंदुस्तान भाग के आया है।
पुलिस का मानना है कि अरुण की गिरफ्तारी से कई और जासूसों के नाम सामने आ सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन विनायक के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7।